आप लोगों ने कहा था कि घर पे ध्यान करने से ध्यान ठीक से लगता नहीं। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। शारदा दीदी, जी भैया। आप खाना बनाना जानते हैं? हाँ जी। चलिए ठीक। अब खाना बनाने जब आपने शुरू किया तो जी लोगों ने बताया होगा, घर वालों ने, मम्मी ने, कि खाना ऐसे बनाना चाहिए। तो जी जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं कर लिया तब तक आपको नहीं आया होगा। तो आप बिल्कुल जब बिल्कुल। भी रोटी बेलना शुरू किए तब उससे ही खाना शुरू किए, तभी खाना बना पाए। जी ठीक है। वैसे ही ये ध्यान है। जब तक आप खुद से शुरू नहीं करेंगे, दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तो तब तक दिक्कत आएगी। तो जी आप ध्यान करवाइए। जिस शब्दों पे भी करवा सकते हैं या जैसे करते हैं आप, वैसे आप ध्यान करवाइए। और ध्यान के जी पश्चात क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कमी है, उस बारे में चर्चा करें। तो आप शुरू करवाइए। तब तक हम सब लोग बैठ जाए आराम की मुद्रा में, चाहे कहीं पे भी बैठना चाहे, आलती पालती मार के या सुखासन में, और दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए। और बैठने के बाद आंखें बंद कर लीजिए। और उसके बाद अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए कि सांस आ रही है, जा रही है। सांस पे पूरी तरह से केंद्रित कीजिए। तो सांसों पे सांस आ रही है, जा रही है, बिल्कुल इजी वे में आप सांस लीजिए और इसको कंटिन्यू करते रहिए। जब आपका चित्त पूरा सांसों पे केंद्रित हो जाए, जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, उनके ऊपर तवज्जो मत दीजिए, ना उनको रोकने का प्रयास कीजिए। एकदम आराम से सांसों पे ध्यान दीजिए। अब आप अपने जो दिल की धड़कन है उस पे ध्यान दीजिए। धीरे 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 जिस तरह से वो आवाज करता है उसको सुनने का प्रयास करिए, उस पे चित लगाइए आप। आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। बिल्कुल कोई चीज आपको परेशान नहीं कर रही, एकदम पीस है चारों तरफ। अब आप अपनी बॉडी से निकल के बाहर जाइए, अपना विस्तार कीजिए। आप यहाँ एक पूर्ण रूप से संतुष्ट एक आत्मा है, वो शांत में है एकदम। यूनिवर्स में फैलिए, जो चेतना सर्वव्यापक है उसमें एकाकार हो जाइए। आप चेतना स्वरूप हैं, आपके अलावा कुछ नहीं है यूनिवर्स में।
के अलावा और कुछ भी नहीं है। शुद्ध चेतना कह रही है सारे यूनिवर्स में। आप केवल आनंद स्वरूप है। चारों तरफ शीतलता है, मंडला बह रही है। धीमी धीमी खुशबू आ रही है। अब धीरे धीरे वापस आइए। अपनी सांसों पे फिर ध्यान लगाइए। अपनी बॉडी को महसूस कीजिए। जो रक्त बह रहा है पूरी बॉडी में, उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।
हाँ जी भैया, मुझे बस इतना ही कराना है। देखिए, आप जो ध्यान करा रहे थे ना, हाँ जी हाँ जी। उसमें आप शब्दों का चयन कर रहे थे। ओके। बात को जैसे आप कुछ घर पे ध्यान करते ना, हाँ। शब्दों का जब आप चयन करेंगे तो वो वर्तमान की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वो भी क्या है, पूर्वाग्रह हो जाएगा। पहले का आपने जो सीखा हुआ है तो क्या होगा, उससे मन सक्रिय हो जाता है। मन क्या है, भूतकाल की यादें हैं। तो जब आप ध्यान कर रहे होंगे घर पे भी, तो आप उन शब्दों को याद करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपका जो काल्पनिक मैं है वो खड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपको आनंद नहीं आता। आप भूल जाइए मैंने ध्यान में क्या कराया, उसने क्या कराया, सब कुछ भूल जाएगी, एकदम फ्रेश हो जाएगी, एकदम फ्रेश, पूर्णतः समाप्त कर दे। पिछले जो भी पूर्वाग्रह है या पिछली जो भी यादें टाइम करूंगी, हाँ, फिर भी तो मैं वैसे ही करूंगी जैसे मैंने आज किया है, वही करूंगी तो वो भी तो पूर्वाग्रह ही है। आप क्या करिए, आप जो है ना चित्त को पहले एक जगह पे स्थिर करिए, ठीक है। सपोज चित्त को नाक पे ही ले आए, श्वासों के नाक पे जाता है ना चित्त। अब जब स्पंदन आपको महसूस होने लगेंगे ना, तो थोड़ा सा नीचे ले आइए, लंग्स पे ले आइए, फिर लंग्स पे आप ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ये आपको महसूस होने लगेगा। फिर को हृदय पे ले आइए, हृदय का जो धड़कन है, धक 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 धक, ये आपको समझ आने लगेगा। फिर जो रक्त का प्रवाह है वहां पे आपको चित्त ले आइए। फिर जो नीचे का जो किडनी वगैरह, वो तो बहुत लेट आएगा आपको पास, चित्त होता नहीं। हृदय के धड़कन तक तो आता है भैया, आता है। ये जो है ना, जो जो आपको अनुभव हो रहा है वास्तविक रूप से, वास्तविक, जब वो आप वास्तविक रूप से करने लगेंगे, मेरे शब्दों की नहीं, आप वास्तविक रूप से ब्लड का फ्लो भी महसूस होता है, मतलब घर पे मैं करती हूँ, ब्लड का फ्लो भी जो हो रहा है ना, उस पर ही चित्त। ओके। आप एकदम से उठाने का प्रयास न करें, क्योंकि वो पे आ जाता है।